Hello friends, welcome to Fast Prep 77. Today we are going to do another lecture of ancient Indian history YouTube lecture series, that is Indus Valley Civilization, the most important lecture. We have studied Chalcolithic culture. Now the Indus Valley Civilization. इसकी टाइमलाइन है 3300 to 1300 BCE. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन रिमेन्ड हिडन, ये छुपी रही बहुत सालों से, एंड इट्स डिस्कवरी केम इन 1920 बाय बाय दयाराम सानी. इन 1921 दयाराम सानी ने डिस्कवर किया था हरप्पन साइट एंड मोहनजोदारो बाय आर डी बैनर्जी ने डिस्कवर किया थी मोहनजोदारो इन 1922. वो बहुत इम्पोर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशंस की दोनों. इसके बाद civilization flourished from approximately 3300 BCE to 1300 BCE, with its mature phase from 2600 to 1900 BCE. civilization vast थी, कितना एरिया कवर कर रही थी? 1.25 मिलियन किलोमीटर्स का, million square kilometer. It extended across present day Pakistan, northwest India, parts of Afghanistan. मेजर साइट्स हैं हरप्पा, मोहनजोदारो इन पाकिस्तान, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन इन इंडिया. ये ज़्यादातर इंडस रिवर पे डिपेंड कर रही थी. एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है छोटी छोटी रिवर्स एक बड़ी रिवर से जो निकलती हैं. एंड नाउ ड्राइड घाघरा हक्का रिवर सिस्टम, अब वो ड्राई होगी. जो हरप्पन्स थे वो मास्टर अर्बन प्लानर्स थे, मतलब अर्बन प्लानिंग जो आजकल के शहरों में प्लानिंग होती है, आर्किटेक्चर होता है सिटीज़ का, वैसे ही वो मास्टर अर्बन प्लानर्स थे. मतलब वो आर्किटेक्चर में बहुत माहिर हासिल की हुई थी उन्होंने. ग्रिड पैटर्न लेआउट्स थी, स्ट्रीट्स इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स. तो ये स्ट्रीट्स ऐसी थी कि मतलब राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती थी, ग्रिड पैटर्न फॉलो करते थे. The most striking feature was their sophisticated drainage system with covered drains running along the streets. जो ड्रेनेज सिस्टम था उसमें था कि जो ड्रेन्स थी वो खुली नहीं थी, वो कवर्ड ड्रेन्स थी स्ट्रीट्स में. जो सैनिटेशन का जो लेवल था वो एक बहुत अच्छा लेवल मेंटेन किया हुआ था उन्होंने. मतलब इतनी समझदारी थी उन्होंने. तो उसके बाद उनका आता था जो सिटीज़ की प्लानिंग थी वो ऐसी थी कि जो सिटीज़ थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे. सिटाडेल जो था वो एक ऊपर बना, एक अपर साइड पे स्लोप, जैसे स्लोप होता है, ये सिटाडेल बना हुआ था यहाँ पे, और नीचे बना हुआ था लोअर टाउन आम जनता के लिए. ये अपर टाउन था जिसमें थोड़े एलीट लोग रहते थे, और ये लोअर टाउन था.
जिसमें कॉमन पीपल रहते थे। Buildings were constructed using standardized burnt bricks, showing remarkable uniformity across different sites. जो ब्रिक्स थी उनका भी साइज जो था वो यूनिफॉर्म था हर तरफ से। ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में था, मेजरिंग 12 मीटर्स बाय 7 मीटर्स, सजेस्टिंग इम्पोर्टेंस ऑफ रिचुअल बाथिंग। लार्जर ग्रेनरीज थी फूड स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के लिए। तो एक फीचर तो ये है कि ग्रेट बाथ था, किसमें, मोहनजोदारो में। ग्रेनरीज थी फूड स्टोरेज के लिए। ओके, तो ये थी अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। नाउ वी विल स्टडी इकोनॉमी एंड ट्रेड। तो हड़प्पन इकोनॉमी वॉज प्राइमरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। क्या थी इसकी? हड़प्पन जो सिविलाइजेशन की थी वो एग्रीकल्चर थी, एग्रीकल्चरल पे डिपेंड करते थे। प्राइमरी wheat, barley, peas and cotton being major crops. Wheat, barley, peas, cotton, ये मेजर क्रॉप्स थी। फर्स्ट थे टू कल्टीवेट कॉटन। फर्स्ट टू कल्टीवेट cotton. This point is too much important. The civilization had extensive trade networks with evidence of trade contacts with Mesopotamia, Afghanistan, Persia. Seals, beads, and other artifacts from the Indus Valley have been found in Mesopotamian sites. ट्रेड का हमें कैसे पता चला? दूसरी साइट से जहाँ पे वो ट्रेड होती थी, जैसे मेसोपोटामियन साइट्स में, इंडिकेटिंग एक्टिव मैरीटाइम एंड लैंड ट्रेड रूट्स। ओके, weights and measures were highly standardized, following a binary system which facilitated trade. तो ट्रेड इनकी किन किन के साथ थी? मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, पर्शिया। ओके, और ये बाइनरी सिस्टम फॉलो करते थे अपनी ट्रेड में। इन ट्रेड craftsmanship were advanced with skilled artisans producing pottery, jewelry, tools and famous Harappan seals. अब हम सील्स की बात करेंगे जो यूज़ होती थी। सील्स एंड स्क्रिप्ट। सील्स यूज होती थी ट्रेड में। द इंडस स्क्रिप्ट रिमेन वन ऑफ द हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट मिस्ट्री, फाउंड ऑन द सील्स, पोट्री एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। इसकी स्क्रिप्ट कैसी थी कि 400 to 600 डिस्टिंक्ट साइन थे, अलग अलग साइंस थे जो आज तक मतलब हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए, उसको डेसिफर नहीं किया जा रहा। 3500 सील्स हमें फाउंड हुई। बुल्स, एलिफेंट्स, फेमस यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न भी फाउंड हुआ सील्स में। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज होती थी ये सील्स। सोशल एंड रिलीजियस लाइफ। Social and religious, while we know limited details due to undeciphered script, archaeological evidence suggests a egalitarian society. Egalitarian society थी। What is mean by egalitarian? With no evidence of massive places or monuments or individual rulers. The absence of weapons and fortifications in early phases suggests a peaceful society.
रिलीजियस प्रैक्टिस में होती थी मदर गॉडेस की वर्शिप। फर्टिलिटी कल्ट को भी ये मानते थे। A proto-Shiva figure seen in the Pashupati seal. A proto-Shiva, like Shiva-like figure seen in the कौन सी seal? पशुपति seal। नेचर वर्शिप ज़्यादा होती थी, लाइक इंक्लूडिंग ट्रीज, एनिमल्स। ये लोग नेचर पे विश्वास करते थे ज़्यादा। फायर altars found at कालीबंगन एंड लोथल suggest ritual practices। जैसे फायर altars और हवन की जैसे प्रैक्टिसेस भी यहाँ पता चली। तो इनकी डिक्लाइन कैसे हुई? Around 1900 BC, the civilization began to decline. Various theories explain this. Climate change, और सभी ने अपनी अपनी राय दी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, ड्रॉ की वजह से, सूखा पड़ जाने की वजह से, रिवर कोर्स चेंजिंग, फ्लडिंग, possible epidemics, Indo-Aryan migrations. The decline was gradual rather than sudden, the people migrating to smaller settlements. तो डिक्लाइन जो था वो ग्रेजुअल था rather than एकदम से नहीं हुआ था। तो कंक्लूजन क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट ए मार्केबल अचीवमेंट। तो ये हमें सिविलाइजेशन से देखने को मिला। ये सिविलाइजेशन एक फैसिनेटिंग सिविलाइजेशन थी, जिसमें आर्कियोलॉजिकल वर्क और जो भी अर्बन प्लानिंग, ट्रेड, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एकदम आज के मतलब जैसे ही था और बिल्कुल अर्बन फॉर्म में था, जो रिप्रेजेंट करता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की कल्चरल हेरिटेज को। सो दैट वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन।